अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। संध्या बिंदु या ट्रांजिशन पॉइंट पर सत्य रिवील होता है और जीवन में ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन पॉइंट्स होते हैं, लेकिन देखा जाए तो क्या हर क्षण ट्रांजिशन नहीं है? कृपया कुछ कहें। ये प्रश्न विज्ञान भैरव तंत्र के पिछले सूत्रों पर आधारित, जिसमें विज्ञान भैरव तंत्र की विधि कहती थी कि जो ट्रांजिशन पॉइंट है, न सुख न दुख, कहीं बीच में उसके ठहरो और उस संध्या बिंदु से, ट्रांजिशन पॉइंट से सत्य उद्घाटित होता है, रिवील होता है। उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि क्या जीवन में हर क्षण ट्रांजिशन नहीं है? बेशक संवेदनशीलता बढ़ती जाए तो हर क्षण का उपयोग किया जा सकता है। समझ बढ़ती जाए तो जीवन में हर स्थिति परिस्थिति, हर क्षण का उपयोग किया जा सकता है। साधना के मामले में एक सीधा सा फार्मूला हम लगा सकते हैं, कम समझ ज्यादा विधियां, ज्यादा उछल कूद। ज्यादा समझ, विधियां धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं और एक गहनतम समझ, पूरा जीवन ही विधि हो जाता है। पूरा समय का विस्तार, सारी चीजें हमें सहयोग करने लगती हैं। तो उपयोग के लिए सूत्र में भी बड़ी मोटी बात ली गई, सुख और दुख, पेन और प्लेजर, जो हमको विजिबली पता चलते हैं। और चीजें पता चलें ना चलें, लेकिन सुख और दुख का एहसास इतना स्पष्ट होता है प्लेजर और पेन का कि वो पता चलता है। तो उसके बीच में कहीं ठहरने की बात सूत्र ने कही थी। लेकिन ऐसे हमने चर्चा की थी, अनेक बिंदु हैं, सुबह का, शाम का, दोपहर का, जहां कहीं भी दो स्थितियां मिल रही हैं। किसी के मिलने पर, कहीं किसी भी मनोभाव के उठने विसर्जित होने पर, भूख प्यास, थकान से बाहर आना, हर चीज पर वही ट्रांजिशन लागू हो रहा है। लेकिन प्रश्न संवेदनशील है, विवेकपूर्ण है कि हर क्षण ही तो अतिक्रमण का माध्यम है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम हर क्षण की उस नवीनता को, जो हर क्षण अपने साथ लेकर आता है, वो नॉवेलिटी, वो नवीनता, उसको हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो हमको किसी विधि की जरूरत नहीं। हम अपनी उस इंटेंस प्रेजेंस से कनेक्टेड हो जाते हैं, अपनी उस सशक्त उपस्थिति से, अपने आंतरिक चैतन्य से जुड़ जाते हैं। वो हमको आगे लेकर चलता है। तो मूलतः तो देखा जाए, सारी विधियों का एक सार, एसेंस यहीं पर आकर टिक जाता है कि हमको हर क्षण में उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही गहनता से, उतनी ही सजगता से उतरना है। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो घड़ी कब आएगी? अभी है, यही है, इसी क्षण है। तब हमारा मन उसको भविष्य में नहीं फेंकेगा। जब भविष्य में फेंकने की आतुरता, ईगरनेस डिसॉल्व हो जाती, विलीन हो जाती है, हम तत्क्षण अपने अंतरतम में प्रकाशित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गहरी समझ है। समझ में आती है इतनी बात, तो फिर और कुछ समझने के लिए आवश्यक नहीं।